नमस्कार दोस्तों। आज का कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये कहानी कर्नाटक राज्य की बेंगलुरु शहर की है। कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु ही है। बेंगलुरु से 250-300 किलोमीटर दूरी एक जिला पड़ता है मधुर। मधुर में एक प्रबिल घोड़ा प्रबिल घोड़ा नाम करके एक व्यक्ति रहा करता था। उसका नौकरी राजस्व विभाग में थी। राजस्व नौकरी करने के बाद कुछ साल बीतने के बाद उसकी शादी हो गई है। बड़ी धूमधाम में शादी हुई। शादी होने के बाद 4-5 साल होने के बाद भी उसकी संतान पैदा नहीं हुए। फिर उसी बीच में क्या हुआ कि जो उसकी पत्नी थी वो किसी लंबी बीमार के चलते उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी जो पहला पत्नी थी उसका मरने के बाद जो प्रबल घड़ा वो बिल्कुल चिंता में पड़ गई। अब उसका मन में हमेशा मतलब उसी पत्नी का ही रहा। अगर ना कोई किसी से बातचीत, ना कोई किसी से और कुछ करना है, ऐसे ही गुमसुम रहता था। जब भी ऑफिस पे जाता था तब भी गुमसुम रहता था। एक दिन उसी के ही अपना पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति प्रबल घोड़ा से बोला, भाई साहब आपके पास तो इतना दौलत है, इतना धन संपत्ति है, इतना पैसे है, सारे कुछ है, अब क्यों ना और एक शादी कर लेते हैं। प्रबल घोड़ा बोला कि हाँ यार, शादी तो जरूरी है क्योंकि अभी मेरा बच्चा भी नहीं है, वो इतना धन दौलत कहाँ लेके जाऊंगा। तो प्रबल घोड़ा बोला कि कोई बात नहीं, लड़की देखो, अगर मन पसंद आएगा फिर मैं शादी कर लूंगा। फिर उसी के अड़ोस पड़ोस के एक व्यक्ति ने लड़की ढूंढा। उसी बगल के गांव में ही एक लड़की मिल गया। वो बहुत गरीब परिवार में था। वो लड़की का नाम है रश्मि। जो व्यक्ति लड़की को देखा था, रश्मि को, उसके साथ एक दिन प्रबल घोड़ा लड़की देखने चली गई। लड़की देखने जैसे गया, प्रबल घोड़ा को पसंद आ गया। इसके बाद दोनों का शादी हो गया। शादी होने के बाद कुछ साल बीत गया, तब भी उसके संतान नहीं हुआ। 3 साल 4 साल ऐसे बीतते गया। फिर लास्ट मोमेंट में 5-6 साल के बाद प्रबल घोड़ा और उसकी दूसरी पत्नी रश्मि का एक बच्चा पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ। और प्रबल घोड़ा अब बिल्कुल खुशी में झूम उठा, क्योंकि मन में सोचा होगा मेरा इतना दौलत, इतना धन संपत्ति किसको दे के जाऊं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, मतलब मोहल्ले में बिल्कुल अलग सी रौनक पैदा हुआ। जैसे बेटा 4 साल 5 साल धीरे धीरे बढ़ते गया, तो जैसे उस लड़का का उम्र 5-6 साल हो गया, तो बगल में ही एक स्कूल था। स्कूल में ही उसकी एडमिशन करा दिया। फिर स्कूल ले जाने के लिए एक आदमी चाहिए होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है। आजकल जैसे रास्ता में गाड़ी घोड़ा चलता है। फिर उसकी मम्मी जो रश्मि है वो डेली उसको लेके जाता था। और विक्रम सैनी नाम करके उत्तर प्रदेश मेरठ से आके उनके साथ और भी 4-5 लड़के आए हुए थे। तो वो अलग अलग सब अपना काम धंधा में लगे हुए थे। विक्रम सैनी जो किया है कि अपना ठेला लगा के फुटपाथ रोड के साइड में सब्जी बेचा करता था। फिर रश्मि जो है लड़की, अपना बच्चा को ले जाते वक्त उसके ऊपर में नजर डाल रखा था, क्योंकि विक्रम को पता ही नहीं था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। फिर धीरे धीरे मतलब एक दिन गया, 2 दिन गया, ऐसे बीतते गया। एक दिन क्या हुआ, जो रश्मि अपना बच्चा को लेके जा रही थी स्कूटी में, फिर उसकी ठेला में जानबूझ के थोड़ी सी धक्का मार दिया। मतलब जैसे सब्जी गिरा, तो सब्जी गिरने के बाद स्कूटी खड़ी करके रश्मि बोली, भाई साहब गलती हो गया, मुझे माफ कर देना। फिर सब्जी वब्जी उठा लिया। उठाने के बाद जो विक्रम सैनी है उसने बोला, माम क्यों मेरे पैर छू रहे हो, हम गरीब आदमी, आप इतना बड़े घर के आदमी हो, कोई बात नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मेरा। इसके बाद जो रश्मि है अपना बच्चे को लेके स्कूल तक पहुंच गई। स्कूल जाने के बाद फिर उसी रोड में आ रही थी, पर उससे पूछा,
चोट तो ज़्यादा नहीं लगी। तो विक्रम बोला विक्रम बोला कि नहीं मैम कुछ ज़्यादा नहीं लगा। फिर ऐसे ही डेली आना जाना उनका, इतनी बात हुई थी उस दिन। फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन बच्चा को छोड़ने के बाद जो रश्मि है अपना स्कूटी खड़ी करके विक्रम से बात करने लग गया। अरे कल मेरे से बहुत बड़ा गलती होगी। और वो ज़्यादा चोट तो नहीं लगा। इसे काफ़ी देर आपस में दोनों बात किया। बात करने के बाद दोनों अपना फ़ोन नंबर लेन देन हो गया। अब लास्ट तक बने रहिए, अब खेल शुरू होता है। जो जो भी मेरे चैनल पे नया होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और कहानी अच्छा लगे तो। अब यहीं से खेल शुरू होता है। जो रश्मि था जो रश्मि है वो अपना नंबर लेके, विक्रम का नंबर लेके अपना घर चला गया। हाँ, और एक उसी के बीच में जो उसकी घर वाला जिससे शादी किया था, प्रबल घोड़ा, प्रबल घोड़ा जब तक रिटायर्ड हो चुका था, क्योंकि उनका उम्र हो चुका था 58-60 साल। क्योंकि हमारा सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी है, जो सरकारी का रूल है 58 या तो 60 साल में नौकरी से अवसर ले सकते हो। तो जो रश्मि है, रश्मि बिल्कुल नौजवान थी उस टाइम, 33-34 साल की है। मतलब कितने आगे पीछे है उम्र में। क्योंकि उसकी घरवाला जो प्रबल घोड़ा है, उसकी मतलब घोड़ा है, उसका होम विस्तार करने का मन भी नहीं होता होगा। कहीं 15 दिन में 20 दिन में करता होगा। और रश्मि को चाहिए था ये। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो रश्मि है लड़की जो रश्मि है लड़की फोन लगाने लग गया उसके विक्रम के साथ, फोन फोन में बात करने लग गया। विक्रम भी नौजवान है, 20-22 साल का है। फिर धीरे धीरे आपस में बातचीत होने लगा। जिससे आते जाते ऐसे भी बातचीत करने लग गया। क्योंकि दुकान में और भी लोग होते हैं, दुकान में तो ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। फ़ोन के जरिए में रात को, शाम को, जब मर्जी हुआ दिन में भी बात करने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ, जो रश्मि है विक्रम को फ़ोन करके बताया, बोला कि तुम हमारा घर की तरफ आ जाओ। तो विक्रम बोला कि आपके घर परिवार जो है कैसे पहुंचूंगा, कैसे आपसे बात करूंगा। तो रश्मि बोला कि तुम एक काम करो, किसी हॉस्पिटल में जाके नींद का गोलियां ले आओ। फिर विक्रम अपना दुकान बंद करके नींद के गोलियां ढूंढने लग गया। किसी हॉस्पिटल, किसी मेडिकल स्टोर में जाके सबसे पता किया। मेडिकल वाला बोले कि इंस्पेक्शन ले आओ तो भी हम नींद का गोलियां देंगे। फिर खाली हाथ हो गया विक्रम। फिर रश्मि को वो फ़ोन किया कि मेरे को मेडिकल वाला कोई भी नींद का गोलियां नहीं दे रहे हैं। फिर रश्मि बोली कि तुम एक काम करो, सब्जी ठेला लेके मेरे घर की तरफ आ जाओ। विक्रम बोला कि नहीं, ऐसे नहीं ले जा सकता मैं। बीत गया। एक दिन क्या हुआ, जो रश्मि है अपना घर वाला को बोला कि तुम अपना बेटा को छोड़ के आओ स्कूल, और मैं जा रहा हूँ अपना मायके। तो उससे पहले विक्रम से अपना कॉन्टैक्ट में है। विक्रम को बोला हुआ कि फलाना चौक में हम दोनों मिलेंगे, इसके बाद किसी होटल में चला जाएंगे। इधर से विक्रम भी अपना सब्जी दुकान बंद करके विक्रम भी निकल पड़ा चौक जहाँ पे बात हुई थी, जिस चौक में भेंट होना था। उधर से रश्मि भी आ गई, और दोनों उसी चौक में भेंट होने के बाद रश्मि की स्कूटी में बैठे और दोनों चल दिया किसी होटल में। होटल का दरवाजा खुला थी, होटल के अंदर में दोनों चले गए। होटल के अंदर में जाने के बाद रूम का कुंडी अंदर से लॉक कर दिया, और दोनों नग्न अवस्था में जो करना होता है अंदर के बाद आप लोगों को पता ही है। कभी लेटा के, कभी सुला के, कभी घोड़ी बना के कुछ करा होगा। जब 1.5-2 घंटे के बाद जब दोनों का मन भर गया, इसके बाद अपना कपड़े वपड़े पहन के आराम से बाहर आ गया दोनों। बाहर आने के बाद रश्मि ने अपने विक्रम को अपना घर छोड़ दिया। फिर रश्मि अपना घर चली गई। फिर ऐसे ही
फोन में बात करते रहे दोनों, क्योंकि वो दोनों को मौका नहीं मिलता था, क्योंकि रश्मि के घर वाला घर में ही होता था, रिटायर्ड मैन है और कहीं आता जाता है ही नहीं था, बुढ़ा हो चुका है, 60 साल का है। फिर विक्रम का भी लालची लग गया, दोनों कब मिलेंगे, कब संबंध बनाएंगे, ये दोनों मतलब 24 घंटा सच में ही पड़े रहते थे। फिर रश्मि ने प्लान बनाया एक दिन, बोला कि तुम एक काम करो विक्रम, तुम अपना सब्जी ठेला लेके मेरे घर के तरफ चिल्ला चिल्ला के आ जाओ, सब्जी ले लो करके। विक्रम ने बोला हाँ ठीक आइडिया दे रहे हो मेरे को, तो मैं चला जाऊंगा। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, विक्रम ने अपना ठेला पकड़ा, फिर ऐसे बीच बीच में बोला कि आलू ले लो, बैगन ले लो, करते करते उनके घर तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद जो रश्मि है, रश्मि ने बोला अपना घर वाला को, बोला कि बेटे को आज छोड़ के आ जाओ तुम, मैं घर का काम कर लेती हूँ। जो उसकी घर वाला है, वो घर वाला बच्चा को छोड़ने चला गया। फिर उसी के बीच में क्या हुआ कि विक्रम घर के अंदर चला गया। फिर उसी के मतलब मौका मिलते ही दोनों फिर संबंध बनाने लग गया। वहां भी उठा पटक के घोड़ी बना के जो भी करा होगा। फिर जब विक्रम घर के दरवाजा में पहुंचा हुआ था, तब उधर से आ गया उसकी घरवाला जो प्रबल घोड़ा। जैसे प्रबल घोड़ा आया, देखा तो एकदम हक्का बक्का रह गया कि यार ये क्या, ये हमारा घर से कैसे बाहर आ रहा है। फिर घर के अंदर जाने के बाद रश्मि से पूछा कि किस लिए इस सब्जी वाला को बुलाया था, तो रश्मि ने बोला नहीं नहीं सब्जी देने आया था यहाँ पे। चलो जो भी हो गया, फिर दोनों आपस में थोड़ा सा रंज घंझाने लगा, रश्मि और घर वाला, उसकी घर वाला 2-3 दिन मतलब बातचीत भी तो मतलब इतना प्यार मोहब्बत से नहीं कर रहे थे। रश्मि ने एक प्लान बनाया, विक्रम को फोन करके बताया कि तुम एक काम कर सकते हो। विक्रम ने बोला बताओ क्या काम है। तो रश्मि ने बोली कि मेरे घर वाले को रास्ता से हटा देना है ताकि हम दोनों का शादी हो सके। विक्रम मन में सोचा मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं कमाने आया हूँ बंगलोर, और मेरे साथ और भी 4-5 लड़के हैं। मन मन में ही सोचा, रश्मि को नहीं बताई। फिर विक्रम बोला कि मैं सोचता हूँ, देखता हूँ। दिमाग और दूसरे तरफ को चल पड़ा। मतलब अब उसको बहाना मिल गया कि झूठ मूठ में मेरे को कुछ बोलना पड़ेगा कि घर में ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई। फिर 3-4 दिन के बाद जैसे रश्मि ने फोन किया, तो रश्मि जैसे फोन किया तो विक्रम बोला कि मैं तो घर जाने वाला हूँ, मेरी मम्मी का तबीयत बहुत सीरियस है और मुझे जाना ही पड़ेगा। तो रश्मि ने तुरंत बोला उसको, तो तुम एक काम करो, मेरे से 2 लाख रुपये ले जाओ। तो विक्रम बोला कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो रश्मि बोला कि तुम घर तक तो आ ही नहीं सकते, कैसे ले जाओगे। फिर फोन में बता, जो फोन में बात हुई दोनों की, विक्रम बोला कि ऐसा करो, तुम जो तुम्हारा गंदा नाला है उसी के आसपास में कहीं डाल दो और कहीं निशान दे दो, मैं फोन में आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। और जैसे उधर गया, उसी गंदा नाला में ही रश्मि ने 2 लाख रुपए का बंडल ऐसे ही डाल के आग रख दिया था। विक्रम गया, उसको अपना थैला में भर के जहाँ पे रहता था वहीं आ गया। इसका दूसरा दिन फिर वो उत्तर प्रदेश मेरठ चल गया। वहां जाने के बाद, मेरठ जाने के बाद 1-2 दिन फोन ऑन रहा। इसके बाद जो विक्रम सैनी है उसका टोटली स्विच ऑफ, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ना कोई किसी से कांटेक्ट ना कुछ। कहते हैं ना, भूखे सिर और भूखे जनाने ये दोनों बराबर चीज होते हैं। ना रश्मि को विक्रम मिला, ना विक्रम रश्मि को मिला, और दोनों अब अलग अलग जगह में है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, ना कोई किसी को ठेस पहुंचाना, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे ही और कहानियां कितने, ये कहानियां नहीं है, ये हकीकत है। आप लोग सोचते होंगे कि कहानी बना बना के ये अपना यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसे अगर हम करते तो हम तो कुछ भी हम डाल सकते थे। तो चलो, मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो वीडियो अगर अच्छा लगे मुझे कमेंट करके बताइए। जब
अगले सीजन, अगले जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, आप लोगों का नाम बताते रहूंगा। अंत में छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारी सी कमेंट करके अपना नाम और गांव का नाम लिख दिए। नमस्कार।